सो हैलो स्टूडेंट्स, अज अपना लैक्चर 4 है जी इलिप्स के उत्ते। ठीक है जी, तो इलिप्स बारे सारी जानकारी इस लैक्चर च मिल जाएगी। जे हुण कुछ बचा तो NCERT का ही लैक्चर होएगा तुहाडे कोल। कहंदा आपां डेफिनेशन देखिए, सैकेंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है। इलिप्स की डेफिनेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सैकेंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है, इलिप्स इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट। पहला रेशो वाला सीगा, विच मूव्स इन सच ए वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकाई इज़ ऑलवेज कॉन्सटेंट। और जो कॉन्सटेंट होंगे ना वो 2a होंगे। मीनस आ थोड़ा पॉइंट है, जिथे मर्जी हो जी इसकी पोजीशन जिथे मर्जी हो। कल नूं मैं इत्थे लै ला इसकी पोजीशन तो भी कोई चक्कर नहीं, ये कट जाएगा ये बच जाएगा। ठीक है जी, तो जो जिन्होंने लोगों ने कैपलर ला पढ़िया होया तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर कैपलर अपने ला घुमाता है तुहाडे कोल। ठीक है, विद सन एट दी वन ऑफ दी फोकाई होंगे तो जोड़े प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विच मूव करते हैं। फिर रियल वेलोसिटी वाला ला आ जाता, फिर वो स्केयर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्यूब ऑफ सैम मेजर एक्सिस, इदा ही होंगे कुछ। ठीक है, सो जोड़ा है तुहाडे पास डिस्टेंस फ्रॉम फोकाई इज़ ऑलवेज कॉन्सटेंट इज इक्वल टू 2a। ठीक है, एंड इलिप्स इज लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट सम ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकाई इज़ ऑलवेज, ठीक है, कॉन्सटेंट और इज इक्वल टू तुहाडे कोल जोड़ा है वो 2a है। ठीक है जी, सो जोड़ा है तुहाडे कोल ये वाली चीज़ होगी। तो कहना की चाह रहा है बस, लोकस लोकस की होंगे पाथ ट्रेस्ड। पाथ ट्रेस स्पैसीफिक कंडीशन की है, इस पी द एस तो डिस्टेंस फोकाई तो लेना, इस पी द इस एस डैश तो डिस्टेंस। सो एस पी प्लस एस डैश पी इन्हों का जोड़ा जोड़ है इज इक्वल टू तुहाडे कोल जोड़ा है वो 2a होंदा है। ठीक है जी, सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। हाँ जी, उस तो बाद जोड़ा है ये तुहाडे कोल। ठीक है, ਆਪਾਂ क्वेश्चन देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने वो किस तरह तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा वो हैंडल करना है तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो नीचे मैं क्वेश्चन लिखा जी। एक क्वेश्चन की कह रहा है, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई। इत्थे ना फोकाई दे उत्ते देखो, जो तुसी कुछ ऑबजर्व किया ना तो यह 0 AE, 0 वाली फॉर्म है, ना ही आ फॉर्म है। ਇਹਦਾ मतलब इस क्वेश्चन का आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म च नहीं आएगा। हालांकि मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, अदरवाइज मुश्किल नहीं है। जिसनों पढ़ाया गया है तुहाडे कोल, मुश्किल उहदे लई है जिहड़ा NCERT सिर्फ करके आया है तुहाडे कोल, उहदे लई श्योरली मुश्किल हो सकता है तुहाडे कोल। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकाई आर। ठीक है, उहदे फोकाई हो सैमी माइनर एक्सिस। ठीक है, सैमी नाल माइनर एक्सिस। सैमी माइनर का मतलब की हो गया तुहाडे पास बई ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਹਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। उन्हें मिलना भी नहीं ਹਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 0 ਮਿਲੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ। ਆਪਾਂ बिना एक्सिस तो सोचिए, एक्सिस कोई भी एक्सिस होगी, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लेंगे। सपोज आप कुछ इदा का लें। ठीक है जी, तो जे आप ये चीज़ देखिए तुहाडे कोल, तो उन्हें क्या है फोकाई जिहड़े हैगे ने तुहाडे कोल वो 2,3 और -2,3 है। चलो फोकाई होंदे तो ही ने ना तुहाडे कोल, एक्सिस नहीं लई तां की है, तो इत्थे 2,3 एक्स एक्सिस नहीं है कि 0 आवे, नॉट एक्स एक्सिस, तो 2,-3 तो फोकाई साढ़े हो गए तुहाडे कोल। ठीक है जी, जदों फोकाई हो गए तो फोकस 2 है, इन्हां दे विच डिस्टेंस है जिहड़ा SS डैश हुंदा, और वो डिस्टेंस जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल इस तरफ भी किन्ने आए हो 2, इस तरफ भी 2, तो डिस्टेंस 4 हो जाएगा जी। SS डैश 4 हो गया, हाँ जी हो गया तुहाडे कोल। और जी SS डैश तुहाडे कोल 4 हो गया, तो उस तो बाद आप होर की हिंट लै सकते हैं तुहाडे कोल। सो पेपर बदलना जी। अब SS डैश जिहड़ा है यानी कि फोकाई का डिस्टेंस मैं तुहाडे कोल जिहड़ा 4 लै लिया। ठीक है, वैसे फोकाई का फार्मूला की होंदा 2 AE। ਇਹਦਾ स्केल ना कोई संबंध नहीं गा, हर इलिप्स का 2 AE होना, चाहे शिफ्टिंग च होवे ते चाहे तुहाडे कोल दूसरा होवे। सो ये वाली चीज़ 2 AE इज इक्वल टू जिहड़ा हैगा ये 4 हो गया तुहाडे कोल।
सो 2 AE इज इक्वल टू 4। तो AE की जी वैल्यू आ गई, AE की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2, सो तुहाडी AE की वैल्यू 2 आ गई। तो यदा मतलब ये हो गया तुहाडे पास आपां नूं ये चीज़ का पता लग गई तुहाडे को। हुण उस तो बाद आपां नूं क्वेश्चन च दिता होया, यदा मतलब तुसी इस टाइम मैं ये अज्यूम कर रहा भी तुहाडी एक्सिस मतलब मैं ये जो डायग्राम बनाई है तो मैं एक्सिस जी है वो पैरल टू एक्स एक्सिस मंगी है, मनी है भी पैरल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के कितने पैरल हैगी है तुहाडे कोल, ताई मैं एक्स एक्सिस वाले ले ले ना 2AE ले लिया तुहाडे कोल। ठीक है, सो डिस्टेंस जिथे मर्जी तुहाडा इलिप्स होवे डिस्टेंस नूं फर्क नहीं पैंदा, सो 2AE आ गया। हुण इस विच डाटा एक होर है, हुज सैमी माइनर एक्सिस इज, सैमी माइनर एक्सिस है ना, ये आपां की करांगे तुहाडे कोल माइनर एक्सिस नूं B लईए आपां तुहाडे कोल। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सैमी माइनर वो B आ जूगा, क्योंकि जे माइनर तुसी लोगे 2B तो सैमी माइनर B आ जूगा। अब सैमी माइनर B आ गया तुहाडे कोल, तो B की वैल्यू क्वेश्चन दे विच √5 दिती हुई हैगी है। सो B की वैल्यू क्वेश्चन च √5 हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो डेफिनेटली इत्थों तुहानूं B² भी मिल जाएगा अगर तुहाडी ज़रूरत है तो। ठीक है, तो अगर आपां देखिए तुहाडे पास इसेंट्रिसिटी भी शिफ्टिंग तो सेम ही हुंदी है, तो उहदे विच अपने को B² इक्वल टू A² 1 - E² रूल हुंदा हैगा। तो जे ए वाला रूल लगाइए B² 5 आ गया, A² इत्थे A² E² हो गया, सो A² हो गया, AE की वैल्यू 2, 2 दा स्क्वायर 4। ठीक है, सो इस तरफ ले आए A² इज इक्वल टू 9, A इज इक्वल टू 3। ठीक है, हुण बंदा कहता लो सर ए निकल गया B निकल गया, लै बई स्केयर अपने को इलिप्स बन गया, सो A² Y² B² इज इक्वल टू 1। इत्थे वैल्यू फिट की रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इत्थे क्योंकि इस क्वेश्चन नूं कराउण दा पर्पस यही है कि बंदे ने A ते B कढ़ना है तुहाडे कोल, ते A ते B जदों कढ़ना उसने चक के इस विच फिट कर देना। अरे ये तो इलिप्स कौन है, हुज एक्सिस इज कोआर्डीनेट एक्सिस, इलिप्स वो है जिहदी एक्सिस कोआर्डीनेट एक्सिस हैगी है, ते तुहाडे वाले केस विच कोआर्डीनेट एक्सिस कित्थे ने तुहाडे कोल। मैं तो जिहड़ी डायग्राम बनाई है मैं तुहानूं पहलां कहा भी मैं तो इलिप्स किते भी लिया नॉट ए एक्स एक्सिस नहीं है, सो इस करके ए वाली डेफिनेशन हुण नहीं लग सकती तुहाडे कोल। फिर डेफिनेशन किहड़ी लगूगी, डेफिनेशन आ लगूगी तुहाडे कोल कि अगर कोई भी इलिप्स होवे है ना, कोई भी इलिप्स मैं बना दा, उहदा जिहड़ा कोई भी पॉइंट का लोकस लेना होवे उहदा पहले फोकस तो, ठीक है जी, जो कि पहला फोकस आपां नूं 2,3 दिता होया। ठीक है, तो दूजा फोकस 2,-3 उहदा PS प्लस S' P ये इक्वल टू 2A हुंदा है। और आपां मेनली एक कॉन्स्टेंट हुंदा ते आपां PS का जो होगा तो X प्लस, ठीक है जी, तुहाडे कोल तो X सो माइनस X माइनस PS लेना, X माइनस 2 दा स्क्वायर Y माइनस 3 दा स्क्वायर विद इन रूट डैश X माइनस 2 दा स्क्वायर Y प्लस 3 दा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए दी वैल्यू 3। सो आ स्टोरी है जी तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है कि आपां किस तरह इलिप्स निकलना अगर इलिप्स शिफ्टिंग करके होएगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो इस तरह का क्वेश्चन हुण आपां ने सॉल्व करना होवे तो फिर आपां नूं की करना पएगा, तुहाडे कोल सीधी स्केयरिंग करोगे तो 2AB वाली टर्म अराइज होएगी तुहाडे कोल A² B² 2AB। ठीक है जी, तो एवें तो कर नहीं सकता, ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆ 2AB वाली टर्म होएगी, सो ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਗੇਨ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ठीक है, या ਉਹਨੂੰ मतलब अगर मैं ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ करदा हाँ, एक हिंट दे दिना ਤੁਹਾਨੂੰ, मेरा ख्याल है भी 10वीं तुसीं सॉल्व करनी है इदां दी चीज़ां सीख के आए होगे, पर चलो X माइनस 2 दा स्केयर Y माइनस 3 दा स्केयर विद इन रूट ये है X माइनस 2 दा स्केयर Y प्लस 3 दा स्केयर इज इक्वल टू 6। ठीक है, जो आप इसकी स्केयरिंग करांगे 6 सी या 4 सी, ए दी वैल्यू अपनी 6 आई है, पर ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सो स्केयरिंग की तो पहला A² आ गया, फिर दूजा जिहड़ा आ गया वो आ गया B², हले ही लिखा है,
फिर बी स्केयर आ गया, उरे गलती नहीं करनी, उरे प्लस 2ab वाली टर्म आनी है क्योंकि एक आ तो एक आ, ठीक है। या फिर ये सौखा करना हैगा तुहाडे कोल, तुसी पहला उधर लै जाओ, अगर आप पहला उधर लै जाइए तुहाडे कोल, फिर शायद तुहाडे कोल रैलेटिवली तुहाडा जिहड़ा हैगा वो ईजी बन जाए। रैलेटिवली कह रहा मैं तुहाडे कोल, क्योंकि सपोज इनू मैं किया ए स्केयर बी स्केयर, फिर मैंने 2ab लिखनी पैनी है, तो फिर मेरा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इज इक्वल टू 36 लिखना पैना। तो जे मैं इनू इस साइड पर रख ला, उन्होंने उधर लै जाता, 6 10 6 36 आ जाएगा, ठीक है। बी का स्केयर आ जाएगा तो माइनस 2ab आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पैना हैगा, ठीक है। सो चाहे बाद 36 लै जाओ, चाहे परले पासे लै जाओ, ए स्केयर बी स्केयर 2ab इज इक्वल टू 36, इनू उधर ले जावांगे, फिर स्केयरिंग करांगे। दूजी ऑप्शन इनू मैं पहले ही उधर लै जा, ये स्केयरिंग कराएं, हट गया ए स्केयर बी स्केयर माइनस छोटी टर्म उधर आऊँगी, वो बेटर है, कुछ कट जाए वही चंगा। सो एक्स माइनस 2 का स्केयर वाई माइनस 3 का स्केयर, इनू इदा ही लिखिए 6 माइनस मैं की सोचा घट, क्योंकि देखो जो 2ab आते 2 टर्मां की प्रोडक्ट आती है, वो एक रह जाएगी, तो इस करके बैटर सोचे। वैसे बहुता फर्क नहीं पैंदा, जोड़ा बंदा कैलकुलेशन अच्छा है उन्हें करे लैनी है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, आ सारा सौदा फिर इधर लैके आयो, जिमें आ कैंसल ही हो जानी है, इसनों इधर लिया के खोल लो, इधर लियाओ, अगेन स्केयरिंग कर दो। सो जो आ गया स्केयरिंग करके लोकस आ चुका, और ध्यान नाल करियो तुहाडे कोल इहदा एंड वाला आंसर लिख रहे हैं 5x स्केयर 9y स्केयर माइनस 54y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो कैलकुलेशन लंबी, डेफिनेशन लंबी, तो विच रोला कचोला भी हैगा है, ठीक है। बट तुहानूं एक कुछ डेफिनेशन जो ग्रेजुएशन चीज़ां यूज़ होंगी तो ये क्वेश्चन सिखा जाएगा, ठीक है जी। सो पेपर विच नहीं आता, इस चीज़ की गारंटी है, पेपर नहीं NCERT तो बाहर आता, पर NCERT सब कुछ भी नहीं है तुहाडे कोल, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल, सो इनू आपां थोड़ा जिहा ध्यान नाल देख लियो। सो ये इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है, तो ये आ भी जाता। ए मैन इज़ रनिंग ए रेस कोर्स नोट, ठीक है, दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट हिम इज़ ऑलवेज 10 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग पोस्ट इज दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस्ड, ठीक है जी। ठीक है, हुण क्वेश्चन है कि आपां एक बंदा है तुहाडे कोल, अल्टीमेटली उन्हें एक छुपी हुई इलिप्स की डेफिनेशन दे दी है, बंदा कहना तुहानूं पता किवें लग्गिया जी इलिप्स हैगा तुहाडे कोल, ये तो हजे तो पाथ ट्रेस किया ही नहीं गा उसने। डेफिनेटली इत्थे बच्चे के दिमाग च क्वेश्चन आता भी इत्थे किते नहीं क्या होया कि इलिप्स ट्रेस हुंदा हैगा है, तो तुहानूं पता किवें लग्गिया, तुसीं चक के डायग्राम बनाती। ए मैन रनिंग ऑन रेस कोर्स, पहली गल रेस कोर्स पूरा चक्कर नहीं हुंदा, तुहाडे कोल एक हिंट आए जो तुसीं रेस कोर्स देखिया होवे तो एलिप्टिकल ही हुंदा है। दूजा, नोट दैट सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट्स, तो एक फ्लैग पोस्ट 1 कह दिए, दूजा फ्लैग पोस्ट 2, सम ऑफ कहता दूसरा कह रहा तुहाडे पास सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज़ ऑलवेज 10, मतलब आ बंदा चाहे उरे आ जाए, जिहड़े दा सम ऑफ डिस्टेंस है मतलब PF1 प्लस PF2 ये ऑलवेज 10 हैगा तुहाडे कोल। सो ये भी अनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है। सो 2 हिंट बड़े काफ़ी ने इलिप्स, कई किताबां पहलां डायग्राम नहीं बनांदियां, वो कहंदियां हजे तो असीं पाथ निकालिया ही नहीं है तो सानूं हिंट नहीं मिलता। कई टीचर भी पहलां डायग्राम नहीं बनाउंदे भी सानूं हिंट नहीं मिल रहा, नहीं हिंट मिल रहा। पहली गल रियल लाइफ जाके देखो रेस कोर्स की है। दूजी गल सम मैंने जोड़ ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम मैन तो इज़ ऑलवेज कॉन्सटेंट है, इसका मतलब आ चीज़ थोनों क्वेश्चन च दित्ती हुई है, तो जे ऑलवेज कॉन्सटेंट है इसनों असीं 2A ले लेना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन पहले इलिप्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही निकाली गई है तुहाडे पास। डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग पोस्ट F1 F2, ये जिहड़े 2 फ्लैग पोस्ट हैं इन्हां विच डिस्टेंस तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा वो आपां नूं 8 दित्ता होया, ठीक है जी। सो ये जे मैं इनू AE, 0 लवां
ਨੈਗੇਟਿਵ ਏ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲ ਇਲਿਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਐਫ 2AE, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 2AE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 2A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ 5। ਸੋ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 2 × 5 × E ਬਰਾਬਰ ਹੈ 8, E ਬਰਾਬਰ ਹੈ 8/10, 4/5। ਸੋ 4/5 ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4/5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ B ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਸੀ? B ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, B² = A² 1 - E²। ਸੋ A², ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। AE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਉਹ 4 ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ A² E²। ਸੋ A² ਦੀ ਵੈਲਿਊ 25, ਉਹਦੀ 16, ਆ ਪਿਆ AE। ਸੋ 16 ਇਹ 9 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ B² = 9, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3। ਸੋ ਲੋਕਸ ਕੀ ਟਰੇਸਡ ਹੋਇਆ? X² / A² Y² / B² = 1। ਸੋ X² / A², ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 25, Y² / B² ਕਿੰਨਾ 9 = 1। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੋਕਸ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ NCERT ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਆਫ ਲੈਂਥ AB, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਡ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਰੋਡ AB ਹੈ, ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਰੈਸਟ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹ 2 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਰੈਸਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਦੈਟ 1 end A ਲਾਈਜ਼ ਔਨ X ਐਕਸਿਸ। ਸੋ A X ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਐਂਡ B ਲਾਈਜ਼ ਔਨ Y ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ Y ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ B ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਔਨ ਰੋਡ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ ਪੁਆਇੰਟ H, ਦੈਟ AP ਇਜ਼ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ? ਟੋਟਲ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਲੋਕਸ ਆਫ P ਇਜ਼ ਇਲਿਪਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਸ ਆਫ P ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਿਪਸ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਲਿਪਸ ਆਪਾਂ HK ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਇਲਿਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲਿਪਸ ਲੱਭ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੈਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਸੋ ਇੱਕ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਡ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ P, ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ। P ਦਾ ਲੋਕਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਜੇ P ਦਾ ਲੋਕਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 6 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਪਾਰਟ ਇਸ ਤਰਫ ਰਹਿ ਗਏ, 9 ਪਾਰਟ ਇਸ ਤਰਫ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਗਰ ਲਿਖੀਏ ਮੈਂ, A ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ A, 0, B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0, B, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ 9, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ 6 ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋ ਅਤੇ 9 ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋ। 9 6 15 ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੋਕਸ ਮੂਵਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਵਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ PHK ਲਿਆ ਤਾਂ P 'ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 9 ਨਾਲ A ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 9 ਨਾਲ A ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨੀਚੇ 15 ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਤਾਂ 9 ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ 9 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, 6 B ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਨੀਚੇ 15 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ H ਕੀ ਆ ਗਿਆ 9A/15, ਠੀਕ ਹੈ। H ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9A/15 ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ 6B/15 ਆ ਗਈ,
ठीक है। अब एच और के ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ए ਤੇ बी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਲਈਏ। ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ 15H/9, बी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 15K/, बी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 15K/6, ठीक है जी। सो नहीं इतने गड़बड़ होगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, एक मिनट देख लीजिए आप दोबारा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है, ठीक है। ये ऊपर सी ना 6B = जिस 15K/6, ठीक है जी। तो जे कटिंग कर ली ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एच मेरा ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ 3 × 9 3 5 15, सो एच ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3A/5, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B एच ਦੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ। सो क्योंकि ए ਤੇ B इन टर्म्स ऑफ एच ਲੱਭ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो लो जी, ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15H/9, 3 × 9 3 5 15, सो ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 5H/3, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5K/2, सो ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ, है ना। ਤਾਂ ਲੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਥ ਟ੍ਰੇਸਡ ਅੰਡਰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਅਬ ਗਿਵਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਪਾਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਆ 15 ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਾਥ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰਫ ਮੈਂ A ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰਫ ਮੈਂ B ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਾਥ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਟਰੇਸ ਕਰੂਗੀ A² + B² = 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। अब A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5H/3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5K/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, = 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 225, ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ आ गई जी। जे हुण ये वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल, तां इत्थे बनिया 25H² / 9, ठीक है। इत्थे बनिया 25K² / 9 = 225। 25 9 225 होंदा H² / 9, ठीक है जी। इत्थे 4 है, सॉरी, K² / 4 = तुहाडे कोल 9। और जे इहदी शक्ल आपां देखिए तुहाडे कोल, ठीक है जी, क्योंकि अपने को पहला आया 25/9 H², 25/4 K² = 15 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ठीक है जी। सो जे आप बड़े ध्यान नाल इसनूं देखिए तुहाडे कोल, तो ये कट गया, मैं 25 नाल कट दिता कॉमन कट के। सो H² / 81, K² / 36 = 1। तो लोकस HK का मतलब इनू वेरीएबल टर्म च लिख लो, कि मैं HK मन्निया। ध्यान नाल सुनियो जी, इत्थे बड़ा क्वेश्चन आता, बच्चा कहता जी आ दिखता रहा लोकस आ गया HK दे विच, मैं HK मन्निया। किसी टीचर ने उरे X1 Y1 मन्निया हो सकता, किसी ने उरे PQ हो सकता। तो जिस बंदे ने HK मन्निया वो HK च आंसर आ गया, जिसने P1 P2 मन्निया वो च आ गया, जिन्हें कुछ होर मन्निया। सो लोकस का मतलब होंगे कन्वर्ट इनटू वेरीएबल टर्म्स। H X की रिप्रजेंटेशन है तो वो Y की रिप्रजेंटेशन है। सो इदां दी चक्कर च आ जाना है। सो ये तुहाडा इलिप्स आ जाना है। जदों ये तुहाडा इलिप्स आ गया, ठीक है जी, हुण आपां नूं उन्हें बहुत कुछ नहीं कहा सीगा, उसने कहा सी इहदी सेंट्रिसिटी पता करो, किहड़े वाला आया, पहले वाला आया। सो B² = A² 1 - E², B², ठीक है जी। B² मेरा हैगा 36, नीचे हैगा 81, 1 - E²। सो 9 × 36, 9 × 9 = 81। सो E² = 1 - 4/9, सो 5/9 E², E की वैल्यू √5/3। सो ये हो गया जी। सो मैक्सीमम जो इलिप्स विच चाहिदा सी वो तुहाडा कंप्लीट हो गया जी। बाकी NCERT देखेंगे। थैंक यू।